हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एनकोडर्स। तो लास्ट के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए थे डिकोडर्स। एनकोडर्स क्या होते हैं? तो एनकोडर का जो फंक्शन है इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिकोडर। डिकोडर का जस्ट ये इन्वर्ट काम करता है। तो हमारा जो एनकोडर सर्किट है उसके अंदर क्या होगा? एनकोडर सर्किट के अंदर हमारे पास n इनपुट्स होंगी और m आउटपुट्स होंगी, और उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? n इज लेस देन इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर m। जो मेन काम है एनकोडर का वो क्या है कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी सिंबल या डिजिट है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई भी सिंबल और डिजिट है, इसको ये कोड कर देगा। कोड करने का मतलब जो इसमें आउटपुट आएगी वो किस फॉर्म में आएगी? बाइनरी फॉर्म में और बीसीडी फॉर्म में। क्लियर है? डिकोडर में हमने देखा था कि इनपुट में हमारे पास बाइनरी नंबर होगा या बीसीडी होगा और आउटपुट में कोई अदर नंबर या सिंबल हो सकता है। एनकोडिंग का मीनिंग क्या है? एनकोडिंग का मीनिंग है कि किसी भी सिंबल या डिजिट को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना, और कोडेड फॉर्म हमारे पास क्या होती है? बाइनरी नंबर में, यानी कि या बीसीडी नंबर में, जिसको कि कंप्यूटर समझ सकता है। तो जो एनकोडर है उसकी जो मेन डेफिनेशन है वो ये है, इट कन्वर्ट्स ए नॉन डिजिट और सिंबल इनटू ए कोडेड आउटपुट। ये आपको याद रखनी है। और दूसरी जो चीज है ये आपको याद रखना है कि इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी? बाइनरी और बीसीडी होगी। क्लियर है? तो ये हमारा एनकोडर होगा। यहाँ पर हमने इनपुट में लगा रखा है D0 से लेकर Dn-1 तक, यानी कि कितने इनपुट्स हैं हमारे पास? n इनपुट्स। और एक टाइम पर इनमें से एक ही हाई हो सकती है, एक्टिव हो सकती है। जो भी एक्टिव होगी, सपोज कीजिए D1 एक्टिव है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास आउटपुट आएगी। अगर D0 एक्टिव है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगी। और आउटपुट कितनी होंगी हमारे पास? m, y0 से लेके Ym-1 तक। क्लियर है? और दोनों के बीच में रिलेशन ये रहेगा। अगर आपने डिकोडर पढ़ रखा है तो उसका जस्ट अपोजिट करना है, वहां पर m इनपुट थी और n आउटपुट थी। क्लियर है? अब इसका हम यूज कैसे करते हैं वो जब हम इसके स्पेशल केसेस स्टडी करेंगे तब हमें इसका अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका जो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं एनकोडर का, वो क्या है? एनकोडर का जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। इसका मीनिंग क्या हो गया? इनपुट में हमारे पास क्या है? यहाँ पर ऑक्टल नंबर है, और ऑक्टल नंबर कहाँ से कहाँ तक जाता है? 0 to 7। और आउटपुट में हमारे पास क्या है? बाइनरी, तो बाइनरी नंबर है। अब इनपुट्स कितनी हैं और इसमें आउटपुट कितने हैं? इनपुट इसके अंदर कितनी है? 8 इनपुट्स हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक? 0 से 7। और आउटपुट्स कितनी है? 3 आउटपुट्स हैं, और वो क्या है? y0, y1, y2। ये हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और इसको हम क्या बोलते हैं? 8 लाइन टू 3 लाइन एनकोडर। आपको याद होगा, आपने ऑक्टल नंबर पढ़े हुए हैं। ऑक्टल नंबर को जब हम बाइनरी नंबर की फॉर्म में लिखते हैं तो एक ऑक्टल डिजिट को 3 बाइनरी बिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर 0 to 7 ऑक्टल नंबर हो गए। अब इसमें से जो भी नंबर एक्टिव होगा, सपोज करो आपका 3 एक्टिव है, तो 3 एक्टिव है तो 3 एक्टिव के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 3 बाइनरी बिट्स के अंदर आउटपुट आ जाएगा। तो हमारा जो ऑक्टल नंबर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कन्वर्ट होने का मीनिंग क्या है? अगर आउटपुट बाइनरी आ रही है तो वो क्या हो जाएगी? कोडिंग हो जाएगी, एनकोडिंग। क्लियर है? तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो जाएगा। अब ये जो ब्लॉक डायग्राम इसमें बनाया है हमने, इसका अंदर का जो सर्किट डिजाइन होगा वो कैसे होगा? वो डिजाइनिंग गेट्स की हेल्प से होती है। उसके लिए हमें इसका ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा और इसकी आउटपुट्स लिखनी पड़ेगी। तो इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। इनपुट में हमारे पास क्या है? इनपुट में हमारे पास ऑक्टल नंबर है, तो हमने लिख ली ऑक्टल इनपुट्स, कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके 7 तक। और आउटपुट में क्या है? आउटपुट में हमारे पास बाइनरी आउटपुट है। कितनी आउटपुट है? 3, y2, y1, y0, क्योंकि y2 MSB है इसलिए y2 को पहले लिख लिया, फिर y1, y0। क्लियर है? तो अगर हमने ऑक्टल नंबर 0 यहां पर दिया 0, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर क्या बनेगा? 0 0 0। अगर 1 दिया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग
आउटपुट में बाइनरी क्या बनेगा 0 0 1, 2 दिया तो 0 1 0। इस तरीके से हमने ये टेबल कंप्लीट कर ली 0 से लेके 7 तक। क्लियर है? ये टेबल कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, आउटपुट्स लिखनी है। तो आउटपुट हमारे पास क्या क्या है? आउटपुट हमारे पास है y2 y1 एंड y0 और इनपुट्स 0 से लेके 7। तो अब देखिए y2 में 0 0 0 0 1 1 1, जहां पर आपका 1 है उसको आप लिख लेंगे, 0 वाले को छोड़ देंगे। तो y2 में क्या आ जाएगा, देखिए 4 + 5 + 6 + 7, 4 + 5 + 6 + 7, क्योंकि ये अब हमारी इनपुट है। ठीक है, इन्हीं को हमने प्लस करना है। y1 में देखिए 2 3 6 7, 2 3 6 7, y0 में 1 3 5 7, 1 3 5 7। क्लियर है? अब इसकी जो डिजाइनिंग है वो कैसे होगी? अभी तक जैसे हम और सर्किट्स की डिजाइनिंग करते आए हैं वैसे ही इसकी डिजाइनिंग होगी। डिजाइनिंग में क्या होता है, इनपुट देनी है आपने और आउटपुट लेनी है, उसके बीच का सर्किट कैसे डिजाइन होगा। तो इनपुट हमारे पास यहाँ पर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास इनपुट्स है। और आउटपुट हमारे पास क्या है, y2 y1 एंड y0। क्लियर? अब y2 कैसे आ रही है, और के कॉम्बिनेशन से। और के कॉम्बिनेशन से, किस किस के और के कॉम्बिनेशन से, 4 5 6 7। तो यहां से हमने ले लिया 4 5 6 7। ठीक है, 4 5 6 7 को हमने और कर दिया और आउटपुट आ गया हमारे पास y2। इसी तरीके से y1 क्या है, 2 3 6 7, y1 यहां पर एक और गेट बना देंगे, इसकी आउटपुट क्या है y1, और इसके अंदर क्या है 2 3 6 7। तो ये 6 हो गया, इसको मैंने डॉट लगा दिया कनेक्शन के लिए, 6 7। देखिए 6 7 आ गया। अब क्या रहेगा 2 3, टू आ गया और 3। तो y1 में आ गया 2 3 6 7। अब y0 में क्या है 1 3 5 7। तो 5 तो ये ना, y0 आ गया, 7 ये ना, 7 हो गया। अब क्या रह गया 3 और 1, 3 को हम यहां से ले लेंगे, 3 आ गया। अब रह गया 1, 1 को हम यहां से ले लेंगे। तो ये हमारे कनेक्शन हो जाएंगे आउटपुट्स के लिए इनपुट्स के साथ। अब ये जो डिजाइनिंग होगी ये हमारी क्या है, ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रखी है। देखिए 0 से लेकर 7 तक इनपुट्स हो गई, y0 y1 y2 ये आउटपुट्स होगी, और ये जो हमने ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रखा था उसके अंदर का ये सर्किट बन जाएगा। क्लियर है? तो इसके अंदर हमने क्या किया है, ऑक्टल नंबर को बाइनरी के अंदर एनकोड कर दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर का। तो आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया है, व्हाट इज एन एनकोडर। तो एनकोडर का मीनिंग है इट कन्वर्ट्स ए सिंबल और डिजिट इनटू कोडेड फॉर्म। और कोडेड फॉर्म या कोडेड आउटपुट क्या होगी, बाइनरी नंबर्स के अंदर होगी और बीसीडी नंबर के अंदर। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।
और उसके बाद हमने देखा है कि एक एग्जाम्पल ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर कैसे डिजाइन किया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।